फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल रहेगी न्यू यूथ के लिए, नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि मैं आज स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ पैसे कैसे बचाएं। मिडिल क्लास से अमीर बनने के लिए बेस्ट टिप्स क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स मैं बताने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल के साथ साथ इंटरेस्टिंग तो होगी ही होगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। पहले मैं कहना चाहूँगी कि राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करो, पैसा बचाना है तो पहले कमाना सीखो। हाँ, हम पैसे कैसे बचाएं, तभी इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं जब रियल में हम पैसा कमाते हो, पैसा हमारे हाथों में हो, हम देखते हो पैसा ही कैसे कमाया जाता है, कैसे कमाते हैं हम। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, नई पीढ़ी है, न्यू यूथ है, वो पैसा कमाना सीखो और फाइनेंशियल एजुकेशन आपको लेनी चाहिए तो ज़रूर लो। अभी जो आप इंटरटेनमेंट करते हो, बहुत सारी सोशल मीडिया में टाइम पास करते हो, इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो, इंटरटेनमेंट सिर्फ तो नहीं, उसमें से कुछ समय निकाल के आप जो है उस समय को, इम्पोर्टेंट समय को यूज करो कि पैसा कैसे बनाना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, एटलीस्ट पैसा कैसे कमाना है। तो ये आप ज़रूर सीखो। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीख लेते हैं कि पैसे कैसे बचाएं। तो पैसे कैसे बचाएं, और अगर आप कमेंट करते हैं कि पैसा कैसे कमाएं तो मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो इस पे आप कमेंट करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस पॉइंट है कि एसेट्स जमा करें। कहने का मतलब है कि जब हम खर्चे पे कंट्रोल करते हैं और खर्च सही जगह पे करते हैं, तभी हम पैसे को मैनेज कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। तो नई पीढ़ी जो न्यू यूथ है, तो जब भी मतलब आप पैसे खर्च करें जो जेब में, तो वैसी चीज़ों पे खर्च करें जो जेब में पैसे डालती हों। ऐसा नहीं कि आमदनी देने वाली चीज़ों पे खर्च करें। ऐसे नहीं कि आप फालतू की चीज़ों पे खर्च कर दें, जिससे कि, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर स्मार्टफ़ोन, आप महंगी स्मार्टफ़ोन ले लें तो घर आते आते उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 25% उसका कीमत खरीदते ही कम हो जाता है। तो अगर रियल में आपको ज़रूरत है तो आप खरीदें, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एसेट्स जमा करें। कहने का मतलब आप उन चीज़ों में पैसे खर्च करें जिससे कि आप बाद में पैसे कमा सके। तो एग्जांपल के तौर पे मैं दूंगी कि जैसे आप कोई स्किल सीखने में खर्च करें तो उस स्किल से आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या प्रेजेंट में भी कमा सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों पे, सीखने पे खर्च करना चाहिए जो एसेट जनरेट करते हैं, खुद आपको प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि आपका प्रोग्रेस होता है, आप कोई स्किल सीखते हैं तो ऑटोमेटिक आप एक अच्छे मानव संसाधन बनते हैं और इनकम का स्रोत जनरेट करते हैं। सेकंड पॉइंट से कि आपकी फर्स्ट इनकम कितनी भी हो, जो भी आप कमाते हो, ट्यूशन पढ़ा के कमाते हो या जो भी आप करते हो, तो खुद को सबसे पहले सैलरी दें। लोग क्या करते हैं कि अपने खर्चे पहले पूरे करते हैं, उसके बाद जो बचता है वो अपने लिए रखते हैं, लेकिन नहीं, आपको सबसे पहले खुद के लिए, जैसे अगर आप 10,000 कमाते हैं तो कम से कम उसमें से 2,000 खुद के लिए रख दें, क्योंकि मेहनत आपने करी है। उसके बाद उस पैसे को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, उसके मालिक आप होंगे। तो इससे क्या होगा कि पैसे कमाने का आप पे दबाव बना रहेगा, क्योंकि अगर आपके खर्चे कमाई से ज़्यादा होंगे तो फिर आप अपने लिए, खुद के लिए पैसे नहीं रख पाओगे, तो फिर आपकी इच्छाएं जो होंगी उसे आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये फार्मूला आप ज़रूर यूज करो, जितना भी कमाओ उसमें से खुद के लिए पैसे ज़रूर रखो। पॉइंट है कि लग्जरी चीज़ों से बचें। जैसे कि लग्जरी चीज़ों में है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें रियल में ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम दिखावे के चक्कर में ले लेते हैं कि हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तभी उसे खरीदें, नीड हो तब। ये नहीं कि आपको सिर्फ आपकी चाहत है तो उस चाहत को, गलत चाहत को पूरा करने के लिए आप पैसे खर्च कर दो, क्योंकि आप जो भी कमाते हो बहुत मेहनत से कमाते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हो, जैसे आपने 20 लाख की
कार खरीदी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो 20 लाख की कार खरीदी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हो तो उसकी वैल्यू आपके लिए 5,000 होगी, तब आप खरीदो। लेकिन नहीं, रियल में उसकी वैल्यू आपके लिए 20 लाख की ही है, तब आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं ये एग्जांपल एक कार से दी हूँ। आप कोई भी चीज़, जो भी आप मेकअप की चीज़ खरीदती हो या कोई भी, उसमें आप ये फार्मूला को सेट कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको मतलब बहुत ज़्यादा फेक और दिखावा की चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। पॉइंट से अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें, जो ज्ञान वाले दोस्त हो, इंटेलिजेंट हो, पैसे की अहमियत को समझते हो, लाइफ की अहमियत को समझते हो। तो इस तरह के आपको दोस्त ढूंढना चाहिए जो टाइम वेस्ट नहीं करते हो, बर्बाद नहीं करते हो, और बुरी महंगी आदतें जो होती हैं उनमें ना हो, क्योंकि जैसा संगति में हम रहते हैं ना, वैसा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो बुरी महंगी आदतें आपको छोड़नी चाहिए, जो अच्छी आदतें नहीं हैं। तो इसलिए दोस्ती भी आपको सोच समझ के करनी चाहिए, इससे भी आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा जो दोस्त है वो बहुत महंगी महंगी सूट पहनता है, जैकेट पहनता है, या उसके रहन सहन का स्तर बहुत हाई फाई है, और हम वैसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो देख के कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है। फिर हम चाहते हैं कि कैसे भी हम जो भी पैसा है हम उस चीज़ को ख़रीदने में लगा दें। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी स्थिति जो है, रियल स्थिति जो है, उससे मैच नहीं करती है। फिर आप जो है घाटे का सौदा एक तरह से फंस जाते हो, घर में चोरी भी करनी पड़ जाती है, झूठ बोलना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। इसलिए दोस्त आपको बहुत सावधानी से चूज करना चाहिए, जो आपको गलत आदतों के लिए प्रेरित ना करे, और आप पैसे की अहमियत को समझो और पैसे बचा सको। तो इस तरह से आपको दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। 5 पॉइंट से फाइनेंशियल बुद्धि में इन्वेस्ट करें। हाँ, जैसे कि जितनी भी गर्ल्स हैं तो उनके लिए मैं खासकर कहूँ कि उन्हें सिखाया जाता है बचपन से ही कि बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है, संस्कारी लड़की कैसी होती है, अच्छी लड़की कैसे बने, ये सारी चीज़ें, या घर कैसे संभालते हैं। आगे जाके इन्हें घर तो ही संभालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे जाके आप वित्त मंत्री भी बन सकती हो, देश भी संभाल सकती हो। तो ऐसा आपको एटीट्यूड अभी से ही रखना है। तो आपको फाइनेंशियल बुद्धि, इंटेलिजेंट बढ़ाना है, सीखना है, और उसे सीखने में इन्वेस्ट करना है। इसलिए कोई स्किल सीखो या फाइनेंशियल नॉलेज लेना है तो उससे जुड़ी बुक्स आपको खरीद के ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, से जुड़ी हुई एक से एक अच्छे अच्छे राइटर की बुक्स से हैं। आपको जो भी अच्छा लगे मार्केट से खरीदो, उसे पढ़ो, उस पर इन्वेस्ट करो, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो इस तरह से आप फाइनेंस में बुद्धि बढ़ा सकते हो, सीख कर या बुद्धि में इन्वेस्ट कर सकते हो। 6 पॉइंट है कि बजट प्लान करें, हिसाब रखें। हाँ, आप गर्ल्स हो, आप इनकम करती हो, उसे खर्च करती हो अपने हिसाब से तो भी ठीक है। और अगर आपको पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं या एजुकेशन के लिए, किसी किताब कॉपी कुछ भी खरीदने के लिए आपको पैसे, किसी भी तरह से आपके हाथ में पैसे आते हैं, तो उसका खर्च, उससे आप खर्च करें बजट प्लान करके, हिसाब रख के। और शॉपिंग से पहले लिस्ट बनाएं, क्योंकि अक्सर होता है कि जब आप शॉपिंग करने जाती हैं या जाते हैं तो जो सोच के जाते हैं वो नहीं लेते, कोई और चीज़ें ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं रहती। डिस्काउंट में मिल रहा है या ऐसे मिल रहा है, तो नहीं, आपको शॉपिंग से पहले लिस्ट बनाना है और उन्हीं चीज़ों को शॉपिंग करना जो आपने लिस्ट में लिखा है। इससे आपके पैसे सेव रहेंगे और मन भटकेगा नहीं, और आपका टारगेट जो है, जितना खर्च करना है, बजट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। 1 पॉइंट से बिजली का बिल बचाएं। हाँ, आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, घर में रहते हैं, तो बिजली का बिल भी अगर कम आता है, 100 रुपया भी अगर मंथ में कम आता है तो बहुत बड़ी बात है, पैसे की बचत हो जाती है। साल भर में कितने पैसे की बचत हो जाएगी? 1200 रुपये। तो इस तरह से आपको बिजली भी का ही बिल बचाना है। जहाँ आप नहीं है वहाँ का लाइट ऑफ़ कर देना, फ़ैन ऑफ़ करना है, AC ऑन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का भी, इन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। घर का आप एक सदस्य हैं, तो इस तरह से आपको अपने घर में, अगर आप इनकम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ योगदान नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम बिजली का बिल ही बचाएं। उससे भी आपके घर में बहुत बड़ा सहयोग, योगदान हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखें। टीवी कम देखें, अगर टीवी नहीं देख रहे हैं तो ऑफ़ कर दें। ये नहीं कि हम रूम में नहीं हैं, फ़ैन टीवी सब ऑन है,
या हम बाहर चले गए हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, पानी बह रहा है, तो नहीं, आपको इन सब चीज़ों का कम से कम ध्यान रखना चाहिए। 8 पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पैदल चलना सीखो। हाँ, आजकल के गर्ल्स बॉयज़, लड़के लड़कियां जो हैं वो क्या करते हैं कि पैदल चलना उन्हें रास नहीं आता। पहले के समय था कि हम स्कूल पैदल जाते थे, अब तो उनके लिए भी गाड़ी या पेरेंट्स से लाने जाते, ले जाने जाते हैं। आप पैदल चलना भूल ही गए हो, तो नहीं, आपको मतलब कहीं भी जाना तो स्कूटी का, बाइक का यूज़ नहीं करना है। अगर आसपास ही जाना है तो आपको पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, पैसे भी बचत हो जाता है, इसलिए आपको ये हैबिट अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि छुट्टी पर भी पैसे कैसे हम बचा सकते हैं। जैसे कि पार्टी करनी है, पिकनिक पे जाना है, तो घर से खाना ले जाएं या खुद वहाँ पे जाके खाना बनाने की कोशिश करें सब मिलजुल के। तो इस तरह से, क्योंकि बाहर बहुत महंगे खाने मिलते हैं, तो थोड़ी सी आपकी बचत हो जाएगी। और कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई पार्टी ना करें और उन चीज़ों को रखें जो कि सस्ती हो, अच्छी हो सेहत के लिए। तो थोड़ा सा बचत, थोड़ी थोड़ी बचत ही हम करते हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे वो ज़्यादा बचत हो जाता है। तो गर्ल्स तो इस मामले में बहुत हैं, वो बचत करती हैं रियल में, तो आपको उस हैबिट को डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिलीव करो कि आप पैसा बचा पाएंगे, पैसा बचा सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो हैं पैसे बचाएंगे, लेकिन जब पैसे बचाने का टाइम आता है नहीं बचा पाते। जैसे कि आप पर डे अगर समोसा खाते हो तो कम से कम आप 3 दिन ही खाया करो, 2 दिन खाया करो। क्योंकि फर्स्ट में ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ को खाने की लत लगी हुई है या कोई भी आदत बनी हुई है कुरकुरे खाने की, चिप्स खाने की, तो हम एकदम से बंद नहीं कर पाते हैं। उसे देख के मन में लालच आता है, जीभ में पानी आ जाता है, क्योंकि आपकी आदत है, आपको खाने का मन करता है। तो पैसे बचाना है तो आपको गोलगप्पे जो होते हैं तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो जब भी खाने के विचार आए तो मतलब आपको सोचना है, आपका पैसे बचाने का कारण बड़ा और जेन्युइन होना चाहिए कि आपको क्यों पैसा बचाना, उस पैसे का करना क्या है। तो जैसे कहीं आपको बाहर घूमने जाना है, या बहुतों का सपना होता है कि हमें एरोप्लेन पे बैठने का सपना होता है कि हमें कहीं बाहर जाना है या फैमिली के साथ घूमने का, उतना पैसा हम फैमिली के पास नहीं होता, नहीं जा पाते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बचत करें तो शायद हम ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर जा पाएँ। तो इस तरह से कोई टारगेट रख लें जेन्युइन कारण, तो हम पैसे बचा सकते हैं। तो उस समय जो हमारी छोटी छोटी डिज़ायर जो होगी, इच्छाएं होंगी, वो ऑटोमेटिक हमारे बड़े जो चाहत है उसके आगे कम फीकी पड़ जाएंगी। तो इस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें भी गोलगप्पे नहीं खाने हैं, समोसे भी नहीं खरीदने, कुरकुरे नहीं खाने, चिप्स नहीं खाने हैं। तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए। और उस पैसे को फिर बचाए हैं आपने नहीं खा के, तो फिर किसी और चीज़ में खर्च नहीं करना है, उसे आपको तुरंत गुल्लक में डाल देना है। और जब गुल्लक में ज़्यादा पैसे हो जाए तो उसे बैंक में फ़िक्स कर देना है, सेविंग अकाउंट में। उसके बाद और पैसे हो जाए तो उसका एफडी भी करा देना। इस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से है जो वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ है। आप पैसे कितने भी बचा लें, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो बुरी आदतें होती हैं। टीनेजर एज में अगर आप न्यू यूथ हो, नई पीढ़ी में हो, तो आपको ये सारी आदतें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके दांत साफ़ नहीं हैं, गंदे कपड़े आप पहनते हो, देर से उठते हो, तो ये सारी आदतें ना आपको गरीब बनाते हैं, मिडिल क्लास से अमीर बनने नहीं देते हैं। तो आपको अपनी आदतों में अभी से सुधार करना चाहिए, ताकि जब आप बड़े हों तो आप में यही हैबिट रहे जिससे कि आप और रिच बनते जाओ। तो इन सब बातों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, आलसी नहीं होना है। आलसी लोगों के पास कभी पैसा आता भी नहीं, और आता भी है तो तुरंत चला जाता है, तो उनके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो थोड़ा सा आपको जल्दी उठना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि मदद करो गरीबों की। भगवान ने अगर आपको पैसा दिए हैं, आप अच्छा खासा कमा रही हो, आपकी फैमिली अच्छी है, सब अच्छे हैं,
आप भी इनकम करती हो तो गरीबों की थोड़ी बहुत आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको एक एजेंट के रूप में चुना है, होलसेलर के रूप में, कि आपके पास पैसे हैं तो आपको उसमें से कुछ पैसे गरीबों को ज़रूर देना चाहिए, रियल में जिनको ज़रूरत है। तो इन सभी हैबिट से आप मिडिल क्लास से हो तो अमीर बन सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।